यस। तो बच्चों एक पॉइंट यहाँ पे ये है एस ब्लॉक के अंदर, जिसमें बच्चों क्वेश्चंस आता है सेकेंड डे। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन अर्थ मेटल है, इसको लेके क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार। एनसीईआरटी के अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट ट्री चार्ट आपको बताऊंगा मैं कि हीटिंग इफेक्ट किस तरीके से और भी प्रोसेस को डिफाइन करता है। लेकिन अभी हम एस ब्लॉक पे डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉन अर्थ मेटल्स के जो भी आपकी मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन दीज ऑक्साइड्स आर हीटेड। देखो, अगर हम क्या करते हैं कि ये जो एल्काइन अर्थ मेटल है, इसके साथ बच्चों ऑक्सीजन का हम डायरेक्ट एडिशन करते हैं, है ना। तो अपने डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन बच्चों डायरेक्ट कंबाइन करेगा और यहाँ से आपके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल कभी भी पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, है ना, या फिर आपके डिफरेंट सब ऑक्साइड, उन सब का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये बच्चों इजीली क्या करते हैं, ऑक्साइड के साथ कंबाइन होते हैं और आपका जो ऑक्सीजन का जो ऑक्साइड फॉर्म है उसके साथ बच्चों कंबाइन करेंगे और डायरेक्टली जो यहाँ पे आंसर होगा आपको ऑक्साइड्स मिलेंगे सारे के सारे। यहाँ पे कोई भी जैसे आपके एस ब्लॉक के अंदर एल्कली मेटल्स में डिफरेंट केसेस जनरेट हो रहे थे, ठीक है। ऊपर का जो पहला एलिमेंट है वो आपका ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा था, नेक्स्ट आपके परऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है, और लास्ट वाली जो एलिमेंट्स है वो आपके सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे थे, है ना। तो वहां पे क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट बिगर साइज कैटाइन, बिगर साइज एनाइन, उसके साथ आपका वर्क करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि एल्कन अर्थ मेटल के साथ अगर बेटा डायरेक्ट ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन कराएंगे, कंबेशन करेंगे, हम हीटिंग करेंगे, हम बर्निंग करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो डायरेक्ट आपको ऑक्साइड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन ऑक्साइड्स के जो है ना क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, जो यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट मैंने लिया है, व्हेन दीज ऑक्साइड्स आर हीटेड एट 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। क्वेश्चन देखो मैं कराऊंगा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर एडवांस में, कि बच्चों सपोज उसने बोला कि भाई कंपाउंड ए व्हेन इट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, या फिर इसका कम्बिशन हो रहा है, तो कम्बिशन प्रोसेस करने के बाद ये बच्चों क्या कर रहे हैं, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्लियर। जब ये ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो देन यहाँ पे उसने कहा कि भाई बी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है और इस कंपाउंड में जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 की स्टेट में है। देन जो बी कंपाउंड है इसको बच्चों हीट किया गया है अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस, ऐसे बोलेगा, ठीक है। देन वहां पे आपका जो सी कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसके अंदर बेटा जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका -1 की स्टेट में है, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। फिर वो बोला कि बेटा सी को फिर से हीट किया अपन ने 700 डिग्री सेल्सियस पे, देन इट विल कन्वर्ट इनटू फर्दर कंपाउंड लाइक डी, और वहां पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका -2 है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ से जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी इसकी बेटा प्रॉपर्टी, तो मैं आपको ऑक्सीजन फैमिली बताऊंगा तो वहां पे आपको समझ में आ गया इसकी काफी प्रॉपर्टीज, कलर के बारे में बोल सकता है, इसकी अदर रिएक्शन के बारे में बोल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको ना इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, इनके टेम्परेचर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल दिमाग में बैठेगा कि अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स को बच्चों हीट करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो बच्चों वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेरोक्साइड्स के अंदर, ठीक है। और पेरोक्साइड आपको पता है कि यहाँ से आपको ये जो आपका जो ऑक्सीजन होगा वो O2 - 2 की फेज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहीं पे एल्कन अर्थ मेटल के पेरोक्साइड बनेंगे, अपन अगर इसे बेटा हीट करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस पे, देन वो जो पेरोक्साइड आपके फॉर्म हो जाएंगे उनको अपन अगर फिर से बच्चों हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर, तो उस केस में बच्चों वो फिर से ब्रेक हो जाएंगे और फिर से बच्चों बनाएंगे वही मेटल का ऑक्साइड जो इनिशियली हम लोगों ने लिया था। तो आपको वहां पे फिर बोल भी सकता है कि जो कंपाउंड आपका बी, जो प्रोडक्ट ए से जो बी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, ठीक है, तो बी प्रोडक्ट की तरह बच्चों आपका डी प्रोडक्ट है ना। तो ये काफी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपसे करा सकता है, डिस्कस कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से फिर से वही मेटल का ऑक्साइड मिलेगा जो इनिशियली हम लोगों ने लिया था, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑक्सीजन के कम्बिशन के साथ आपका यहाँ से मेटल ने प्रोड्यूस किया था, और बाकी बच्चों यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन गैस आपकी प्रोड्यूस होती है। तो जो पेरोक्साइड है ना वो इस टेम्परेचर पे, मैं बेटा बात कर रहा हूँ सारे के सारे पेरोक्साइड नहीं, एल्कलाइन अर्थ मेटल के पेरोक्साइड, ठीक है। यस, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के पेरोक्साइड को बच्चों अगर इस टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा तो वो आपकी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, एज वेल एज वहां से मेटल ऑक्साइड रिलीज करते हैं। सभी को बात समझ में आई, क्लियर।
एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस क्वेश्चन इसके ऊपर बेटा डिस्कस किए। यस, तो देख सकते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे रिएक्शन रिएक्शन आपकी है कि बेटा बेरिलियम ऑक्साइड जो भी आपकी ऑक्साइड का फॉर्मेशन था उसके साथ मैंने ऑक्सीजन को यूज किया है। ऑक्सीजन को यूज करने का मतलब बेटा कम्बशन प्रोसेस, ठीक है, दिस इज बेसिक कम्बशन प्रोसेस। और टेम्परेचर आपको दे रखा है बेटा 500 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो बेटा, ये आपको जो कंपाउंड दिख रहे हैं आप यहाँ से ना इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। अगर मैं बच्चों बोलूं कि BO2 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा या फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरिलियम क्या होगा, तो आपको पता है कि सेकेंडरी के जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो बच्चों हमेशा फिक्स होते हैं। कितना होता है? +2, ऑलवेज फिक्स, है ना, ये फिक्स होते हैं। जिनके बच्चों फिक्स होते हैं तो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, तो उसको तो एक्स लेना नहीं है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे बेरिलियम का एक्स ले लिया प्लस ऑक्सीजन का 2 इंटू -2 कर देते हैं और फिर इक्वल टू 4 जीरो कर देंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 लिख देते हैं। भाई बेरिलियम कभी +4 में जा सकता है क्या? कभी भी नहीं। तो ये गलती बहुत बार बच्चे कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे ऑलरेडी फिक्स्ड है, जैसे मैं बात करता हूँ OF2 के बारे में, तो बच्चे यहाँ बहुत बारी कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको डॉक्स चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक बार लेक्चर लूंगा, 1-2 लेक्चर, तो आपको वहां पे समझ में आएगा, कुछ स्पेशल कंपाउंड बताऊंगा, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को डाउट रहता है बहुत बार कि किसका सेलेक्ट करना है किसका निकालना है। तो इन दोनों में से बेटा किसका वेरी करता है, किसका चेंज होता है? तो चेंज बच्चों किसका होता है? ऑक्सीजन का। भाई ऑक्सीजन तो ऑक्साइड में होता है, पर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में डिफरेंट फॉर्म में होता है। बट यहाँ पे जो फ्लोरीन है इसका ऑलवेज -1, तो जिसका बेटा हमेशा आपका -1 होगा तो उसको तो अपन एक्स नहीं मान सकते ना, तो एक्स हम ऑक्सीजन को मानेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे अपन। इसी तरीके से यहाँ भी तो बेटा बेरिलियम का फिक्स है तो वो तो आपका यहाँ पे +2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का निकालेंगे तो 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो इस ये आपका इधर -2 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू -2, और बेटा 2 से 2 कैंसिल करेंगे अपन तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो बेटा ऑक्सीजन का -1 तभी आता है जब वो पेरोक्साइड की फॉर्म में होता है। क्लियर? आपने समझ लिया? तो 500 डिग्री सेल्सियस बच्चों ऐसे कम्बिशन कराएंगे इस ऑक्साइड का, तो वहां से बच्चों लिखा है कि आपके पेरोक्साइड्स का फॉर्मेशन, ये सारे के सारे पेरोक्साइड हैं आपके। तो व्हेन पेरोक्साइड्स आर हीटेड एट 700 डिग्री सेल्सियस इट ब्रेक्स इनटू मेटल ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। सभी को समझ में आया बेटा? क्लियर? ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है ना, बहुत अच्छा सा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये गिफ्ट है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ से बच्चों प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं अपन। यहाँ बच्चों देखेंगे तो ये देखो 5 स्टार रिएक्शन लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसका देखो बच्चों बेसिक है कि ये भाई 5 स्टार अगर दिया गया है तो 5 स्टार कोई भी चीज अच्छी ही होती है, ठीक है। तो ये भी जो रिएक्शंस यहाँ पे डिस्कस की जा रही है ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से अपन देखेंगे। तो देखो बेटा यहाँ से आपका Li2O है, आपको पता है कि ये आपकी एल्कली मेटल्स का है, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स का बच्चों बेसिक आपको पता है कि सर ऑक्साइड्स होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं। सेकेंड एलिमेंट आपको पता है यहाँ पे पहला एलिमेंट लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो लिथियम बच्चों जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो वहां से ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है Li2O टाइप। सोडियम बच्चों जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो बच्चों ये बनाता है आपका पेरोक्साइड। बाकी बच्चों नीचे वाले जो एलिमेंट्स है वो बच्चों क्या कर रहे थे, वो आपके सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे थे, है ना। तो इनकी भी रिएक्शंस आती है इन हाइड्रोलिसिस। अगर बेटा हम इनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आप बिल्कुल यहाँ पे लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर दोगे। बाकी कुछ यहाँ से प्रोड्यूस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लिथियम हाइड्रोक्साइड अपन बैलेंसिंग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऑलरेडी बेटा सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो 2 लिथियम 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 लिथियम 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, सेफ है बेटा। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बच्चे बहुत बार यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देते हैं, बेटा प्लीज नहीं निकालना है, ठीक है। सेकेंड, बिकॉज उसका जो लिथियम ऑक्साइड है ना बेटा, उसका जो हाइड्रोजन नंबर काफी ज्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से मिलता है वो फटक से उसको लिथियम हाइड्रोक्साइड में काफी मतलब ये रिएक्शन काफी फास्ट होती है, ठीक है। तो ये LiOH में कन्वर्ट करते हैं, बाकी कोई बाई प्रोडक्ट यहाँ से नहीं मिलते, स्पेशल रिएक्शन है। सेकंड के बच्चों बात करते हैं, मैंने डिस्कस किया था इसका मैकेनिज्म, अगर आपको याद होगा Ne2O2, याद है बच्चों? Ne2O2 का मैकेनिज्म लाइक अपन ने ऐसे डिस्कस किया था, सोडियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड सोडियम, है ना। फिर उसका हाइड्रोलिसिस कराया था अपन ने, जहां बच्चों यहाँ पे H यहाँ पे OH, है ना, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अपन ने लिए थे। तो फिर मैंने बताया बेटा यहाँ से NaOH, यहाँ से ये NaOH, बीच में से H2O2,
है ना, तो वही देखो NaOH और H2O2। बैलेंसिंग की बात करें तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये भी रिएक्शंस काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे H2O2 निकालना है, सिर्फ फर्स्ट वाले में नहीं निकालना है। नेक्स्ट बच्चों, अगर आपका यहाँ पे परऑक्साइड, अगर आपका सुपर ऑक्साइड आता है तो इसका भी मैकेनिज्म मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को, और मैंने बताया था बच्चों की जब भी आपका सुपर ऑक्साइड आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये लिखा जाएगा, ये रिप्रेजेंटेशन है बेटा सुपर ऑक्साइड का, है ना, -1/2 निकल के आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो सुपर ऑक्साइड को बच्चों अपन जब भी वो हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हम हाइड्रेशन कराएंगे इसका, तो उस केस में बेटा सबसे पहले ये कन्वर्ट किस में होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, और एज वेल एज बच्चों यहाँ से क्या रिलीज होगा, आपका पेरोक्साइड रिलीज होगा, मतलब O2 पे -2। समझ में आ रहा है? O2 -2 बेटा अब ये हाइड्रोलिसिस करेगा, 2 H+ आयन आएंगे, कंबाइन करेंगे, और बच्चों वो कन्वर्ट करेंगे इसको H2O2 के अंदर, और बेटा जो ऑक्सीजन गैस थी वो यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगी, बाकी आपका हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। तो ये रिएक्शंस अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना, बाई प्रोडक्ट, ये तो बच्चों मेजर प्रोडक्ट है। इनके बाद के जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उन पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जामिनर, तो इसलिए आपको इनको ध्यान रखना है। दीज आर द 5 स्टार रिएक्शंस। क्लियर सभी को? नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं। ठीक है, लिथियम के साथ बता, देखो ये एल्कली मेटल्स हैं, तो ये फर्स्ट है कि आपके मेटल्स हैं। एल्कली मेटल्स के साथ अगर बेटा हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, है ना, वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन करते हैं, तो उस केस में बच्चों क्या होता है कि ये अपने बेस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एल्कलीज को प्रोड्यूस करते हैं, LiOH, NaOH, ये इस तरीके से। बाकी बच्चों यहाँ से H2 गैस आपकी काफी फास्ट प्रोड्यूस होती है, तो इसमें क्वेश्चन यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो व्हेनेवर हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, इट इज accompanied by blast। ठीक है, इट इज वेरी हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो H2 गैस जो बच्चों प्रोड्यूस होती है तो काफी ब्लास्ट, काफी मतलब अगर आप रिएक्शन ये कराते हो तो काफी आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। ठीक है, अदरवाइज का बेटा जो H2 गैस है काफी तेजी से प्रोड्यूस होने वाली है, एज वेल एज यहाँ पे काफी हीट प्रोड्यूस होने वाली है। डेल्टा H ऑफ रिएक्शन जो होगा बेटा वो आपका नेगेटिव होगा। तो दैट्स व्हाई आप समझ सकते हो कि आपका एक्सोथर्मिक भी है, हीट भी काफी रिलीज होने वाली है, और H2 गैस बच्चों काफी तेजी से प्रोड्यूस होगी। अगर आपने मास्क वगैरह यूज नहीं किया तो फिर दिक्कत होने वाली है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बेटा एल्कली मेटल्स के साथ अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं तो उस केस में आपके एल्कलीज बनते हैं, और H2 गैस बच्चों काफी तेजी से प्रोड्यूस होती है, और एज वेल एज प्रोसेस बच्चों क्या होता है, हाई एक्सोथर्मिक होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? इट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन कि जो हमने स्टोरेज को लेके बच्चों बात करी थी, है ना, तो स्टोरेज के लेके जो हमारे एल्कली मेटल्स है ना, उनके साथ हम डिस्कशन करते हैं। तो एल्कली मेटल्स ऑन रिएक्शन विद मॉइस्चर, बेटा वाटर मॉलिक्यूल से इजीली रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, बिकॉज एल्कली मेटल्स की बेटा होती है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू। ठीक है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, तो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा आराम से यहाँ पे रिएक्शन को परफॉर्म करता है। तो भाई मॉइस्चर में जो एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर है, ऑक्सीजन गैस रिएक्शन परफॉर्म कर जाएगा, तो जब बेटा वाटर मॉलिक्यूल मॉइस्चर से ले लेगा तो बच्चों वहां पे क्या होगा, देयर विल बी ब्लास्ट। ठीक है, सो टू अवॉइड दैट ब्लास्ट इट इज केप्ट इन केरोसिन। तो बच्चों जो हमारी केमिस्ट्री लैब होगी ना उसमें धमाका हो जाएगा जबरदस्त, समझ सकते हो? ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, इनको केरोसिन के अंदर रखते हैं, वो डेंसिटी का रीजन है। ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी होने की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम आर केप्ट इन केरोसिन। तो यहाँ पे तो आपके बाकी भी एक एलिमेंट छूटा है बेटा, लिथियम, तो मैंने आपको पहले बताया था, उसको बच्चों हम ब्रेप अप करके रखते हैं आपके जो बैग्स होती है ना। ठीक है, तो उसके पेपर्स होते हैं उसमें उसको ब्रेप करके रखते हैं, उसको कैरोसिन ऑयल में नहीं रखते हैं, बिकॉज वो कैरोसिन ऑयल के कंपैरिजन उसकी डेंसिटी काफी कम है, तो ऊपर फ्लोट करता है। तो फ्लोट करने के चक्कर में वो आपके बाहर, इफ एनी, अगर आपने बोतल को किसी स्टूडेंट्स ने अगर यूज किया है और उसने उसको अच्छे से टाइट नहीं किया है, उसने बिल्कुल क्लियर नहीं किया है, तो बच्चों अगर मॉइस्चर कांटेक्ट में आ जाएगा तो फिर दिक्कत पैदा हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको कैरोसिन ऑयल में नहीं रखते हैं, रीजन इज डेंसिटी। सभी को बात समझ में आई? तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफी डेंजरस सिचुएशन बच्चों यहाँ पे क्रिएट करी गई है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो लिथियम इज नॉट कैप्टन कैरोसिन। ठीक है, ज्ञान की बात है, जिससे मन की बात होती है वैसे ज्ञान की बात है, मन की बात आप जानते हो। ठीक है, बिल्कुल। तो देखो बेटा, तो यहाँ पे बिकॉज लिथियम हैज लेसर डेंसिटी देन कैरोसिन, सो लिथियम फ्लोट्स। अगर लिथियम बच्चों फ्लोट्स करेगा तो फिर क्या होने वाला है आपको पता है? ब्लास्ट होने वाला है, और देख सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है,
तो आपने देखा, तो इसलिए बच्चा हम ब्लास्ट से बचने के लिए इस डिफरेंट ये जो कंडीशंस आपको दिख रही है, इससे बचने के लिए अपन को देयरफॉर लिथियम इज wrapped in paraffin wax टू प्रोटेक्ट इट्स कांटेक्ट विद मॉइस्चर फ्रॉम एयर, है ना, उससे बचाने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। तो ये ज्ञान की बात हुई, करोगे सभी लोग ज्ञान की बात को फॉलो। सेकेंड बच्चों पॉइंट यहाँ पे आएगा आपका कि भाई बेरिलियम के साथ बच्चों किसी भी टाइप का पानी हो, ठीक है, हॉट वाटर हो, हम एल्कलाइन मेटल की बात कर रहे हैं, एंड बच्चों आप कोल्ड वाटर हो, ठीक है। अब बहुत हॉट कर दोगे तो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन बेटा हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि चीजें हाईली एक्सोथर्मिक ना हो और हाईली इंडोथर्मिक ना हो, उससे थोड़ा सा हमें बच के रहना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज जो भी प्रोडक्टिविटी आप करोगे, इंडस्ट्री बनाओगे, जो सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज बेटा मान के चलो कोई एक स्टूडेंट आगे चल के केमिकल इंजीनियरिंग करके आईआईटी से, ठीक है, देन उसके बाद कोई बड़ी इंडस्ट्री डेवलप करना चाहता है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत सारे हैं, आपने इंडस्ट्री स्टार्ट करी, तो उसमें जो भी आप बेटा रिएक्शन को परफॉर्म करोगे, उन रिएक्शंस के अंदर ना आपको एलसी प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है, ली चैटेरियर प्रिंसिपल, जिसको अपन केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत सही ढंग से पढ़ते हैं। तो ये जो उस रिएक्शन के साथ बच्चों अपन को ना ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि बेटा रिएक्शन काफी हाईली एक्सोथर्मिक ना हो इंडस्ट्री के अंदर, और रिएक्शन बेटा हाईली इंडोथर्मिक भी ना हो, ना तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता हो, ना ही बेटा ज्यादा आपकी हीट रिलीज करता हो। अदरवाइज हीट प्रोड्यूस करेगा तो जो लोग काम कर रहे होंगे उनके लिए काफी खतरा हो सकता है, या फिर जो इंडस्ट्री के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, जिससे बाकी सारी चीजें रोक सकते हैं या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप हाई हीट सप्लाई नहीं कर सकते हो, वो भी काफी दिक्कत है। मान के चलो बेटा आपने इंडोथर्मिक को कंट्रोल करने के लिए, एक्सोथर्मिक को कंट्रोल करने के लिए आपने बेटा सपोज 100 रुपीज लगा दिए, आपको प्रॉफिट कितना हुआ बेटा, सपोज मान के चलो आपको 20 रुपीज का, तो क्या आप ऐसा काम करना चाहोगे? बिल्कुल ईमानदारी से मेरे को बताओ, कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहोगे। तो क्यों बेटा इंडो करो, क्यों एक्सो करो, हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव से अपने प्रोडक्ट बना सकते हैं और मार्केट में अपने बॉस बन सकते हैं। समझ में आया? क्लियर? चलो तो आगे चलते हैं। तो बच्चों बेरिलियम के साथ हॉट और कोल्ड वाटर की रिएक्शंस परफॉर्म नहीं होती है, लेकिन फिर भी बेरिलियम के डिफरेंट ऑक्साइड्स वगैरह बनाने के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव तरीके हैं, अल्टरनेटिव मेथड्स हैं। बहुत सारे बेरिलियम के जो सॉल्ट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनके साथ रिएक्शन कराएंगे ना हम, ना हाईली एक्सोथर्मिक होगा ना इंडोथर्मिक होगा, आपको आसानी से उनके कंपाउंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन डायरेक्ट हम कंबाइन नहीं कराएंगे। अच्छा, सेकंड बेटा, अगर मैग्नीशियम का बच्चों हॉट वाटर यूज करते हैं तो आपको ये मिलेगा ना, ऊपर का जो बच्चा जो मैग्नीशियम वो हॉट वाटर से कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है, कोल्ड के रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है। क्वेश्चंस आए हैं बच्चों प्रीवियस ईयर पे, यहाँ से हॉट एंड कोल्ड वाटर के ऊपर। नेक्स्ट बच्चों कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये तीनों के तीनों बच्चों कोल्ड वाटर के साथ इजीली रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और अपने बच्चों डिफरेंट हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और H2 गैस भी यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, रिलीज करते हैं। सभी को बात समझ में? क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं बाहुबली ट्रिक और हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस की, और हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है NaOH। अगर आपको पता है, एक दिन मैंने सैटरडे को डिस्कस किया था कि जो एक्वस NaOH के साथ जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं, जहाँ पे सबसे पहली ही रिएक्शंस मैंने वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराई थी, वो आपको मैं डिस्कस किया है बच्चों। जितने भी आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स थे, है ना, उनके साथ अपन ने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो उनके साथ बच्चों अपन ने यूज किया था वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वहां से डिफरेंट एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ था, जहां पे अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे पूरी की पूरी कहानी डिस्कस की थी। तो वो भी बच्चों बाहुबली ट्रिक का पार्ट 1 था। ये बाहुबली जो ट्रिक है उसका पार्ट 2 हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो समझ में आपको आएगा बहुत बेहतरीन ढंग से। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब देखेंगे बच्चों अपन यहाँ पे, तो देखो वो अमोनिया के साथ जो रिएक्शन अपन ने करी थी ना, एक्वस अमोनिया, वो तो सभी को पता है, मैंने ग्राफ की हेल्प से समझाया था ना, काफी एडवांस में क्वेश्चन वहां से आते हैं, तो उसको देखेंगे अभी। बेटा नाइट्रोजन के साथ जो रिएक्शन है ना, उस पर थोड़ा सा अपन बात करेंगे। बच्चों डिस्कस किया था कि जो एल्कली मेटल्स है ना, वो बच्चों इजिली उसमें से एक एलिमेंट ऐसा है बच्चों, लिथियम, यही बच्चों सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन परफॉर्म करता है। अपन जब डिफरेंस पढ़ रहे थे ना, तो आपको याद होगा लिथियम ही बच्चों सिर्फ नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, जैसे लिथियम नाइट्राइड, ठीक है। तो बेटा लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा, एज वेल एज बच्चों इसका जो नेचर होगा वो कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के पास ज्यादा होता है,
एज कंपेयर टू आयोनिक कैरेक्टर। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चों N2 कैसा है, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स है, आयोनिक मॉलिक्यूल्स है। मतलब मैं सिंपल सा अगर आपसे ये पूछूं कि N2 बच्चों पोलर है या नॉन पोलर, इट इज पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर, तो आपका बच्चों आंसर आना चाहिए सर इट इज नॉन पोलर, इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको बिल्कुल सही रोहित, यस करेक्ट, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, इसके साथ बच्चों यहाँ पे लॉन पेयर्स, यहाँ पे ये लॉन पेयर्स। आपने देखा ध्यान से, वैसे इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है, मैं आपको बताऊंगा डाइपोल मूवमेंट के साथ डिस्कशन करूंगा ये लेक्चर में, तो बताऊंगा कि लॉन पेयर्स की वजह से भी डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू बच्चों आपकी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। लेकिन अभी बच्चों हम लॉन पेयर्स को नलीफाई करेंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैंने N2 को मैं एज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल ट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में N2 भी बच्चों पोलर हो जाता है। मैं बताऊंगा वो डिफरेंट केसेस हैं, पहले इस पे डिस्कशन करते हैं। यस, तो N2 जो बच्चों है ना, आपने देखा कि भाई इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों ही नाइट्रोजन एटम्स की, वो बच्चों क्या है आपकी सेम है, इक्वल है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ना तो बेटा आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना तो बच्चों इधर शिफ्ट करेंगे ना ही इधर शिफ्ट करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। हम बेटा फटाफट बोल देंगे, मैंने यहाँ पे लॉन पेयर कंसीडर नहीं किया है, लॉन पेयर को अगर मैं कंसीडर करता ना लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, तो फिर आपको यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी तो आपको दिखाना पड़ता है उसका डायरेक्शन, और उसके साथ हम बात करते हैं। तो अभी हमने सिर्फ बात करी है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो किधर भी नहीं हो रहा है, बिकॉज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, जिसकी बेस से ये बच्चों कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। अब बात समझ में आ रही है? ट्रिपल बॉन्ड बच्चों क्यों फॉर्म करता है नाइट्रोजन? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ऐसे अब आपको मैं पढ़ाऊंगा, पी ब्लॉक में आपको मिलेगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आपको जैसे डाउट आता होगा सर ट्रिपल बॉन्ड क्यों करता है ये, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्यों करता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड ही क्यों करता है, ये सारी बातें आती हैं। तो बेटा इसके दो ही रीजन है, पहला रीजन है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत ज्यादा है, और दूसरा बेटा यहाँ पे इसके साथ अगर बात करते हैं तो जो नाइट्रोजन है वो अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए भी, भाई नाइट्रोजन के पास तो 5 होती है बेटा बैलेंसी, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली। हाँ केमिकल बॉन्डिंग में भी आएगा, वी विल डिस्कस, मैं सारे चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखो, टाइम कितना भी कम ज्यादा हो, हम जितना पढ़ चुके हैं उसको अच्छा करते चलो, बाकी आगे के बारे में मत सोचो, वो मैं करा दूंगा, मेरी प्लानिंग चल रही है बेहतरीन ढंग से, ठीक है, टेंशन मत लो। तो सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते चलो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों वैल्यू नाइट्रोजन की बहुत है, आपको पता है कि सर फ्लोरीन की सबसे अधिक होती है, देन ऑक्सीजन की आती है, देन बच्चों नाइट्रोजन की आती है, ठीक है। नाइट्रोजन इज द थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो बेटा यहाँ पे अपनी एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर की वजह से जिसके पास फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा है, दूसरा बच्चों क्या है, दूसरा पास भाई इसके पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 में होना चाहेगा, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर्ड कराता है और अपनी स्टेबिलिटी गेन करता है। जैसे बच्चों यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, और ये बहुत अच्छी इसकी स्टेबिलिटी है बेटा। जो नाइट्रोजन N2 गैस होती है ना, बहुत अच्छा स्टेबल है, बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी काफी अच्छी है इसकी, काफी हाई है, आप इजिली ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या बात समझ में आई भाई? एक रिएक्शन के पीछे ना मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी। तो बच्चों लिथियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पे रिएक्शन को परफॉर्म करता है, भाई कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। बाकी एल्कन अर्थ मेटल के अंदर बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कॉन्शियम, बेरियम, सारे के सारे बच्चों N2 से रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और अपने नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, वो आपको समझ में आ रहा है? क्लियर? कोई डाउट किसी बच्चों को यहाँ तक? क्वेश्चन है, व्हिच नाइट्राइड इज मोर कोवलेंट नाइट्राइड कौन सा है? आप कैसे डिसाइड करोगे बेटा कौन सा आपका मोर कोवलेंट होगा? मैंने आपकी सेकेंडरी की डायरेक्ट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कॉन्शियम, बेरियम के नाइट्राइड, ठीक है। आपको बताना यहाँ पे, आप यहाँ पे N2 लगाने, N2 लगा लो, ठीक। अच्छा, आपको बच्चों बताना है कि कौन सा आपका मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर को होल्ड करेगा, बताओ भाई। यस, आपका यहाँ पे सीक्वेंस भी लिखा है कि अगर आप कोवलेंट कैरेक्टर की बात करोगे तो बच्चों बेरिलियम का कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है आपके बेरियम से। ऐसा क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को होल्ड करने का नेचर, आप बोलो सबसे अधिक किसके पास होता है? तो आपको सही से पता है कि सर टॉप टू बॉटम आते हैं ना, तो साइज बढ़ता है, स्मॉल n की वैल्यू बढ़ती है, सेल्स बढ़ते हैं, इसकी वजह से बेटा लास्ट एलिमेंट इज द बेरियम, वो इजिली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर पाता है, तो इजिली बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज को होल्ड करता है। क्लियर? तो इजिली इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज को होल्ड करेगा, तो भाई उसके पास तो आयोनिक रिएक्टर अच्छा होगा। तो मैंने पूछा है बच्चों कोवलेंट,
तो कोवलेंट रिएक्टर सबसे अच्छा किसके पास होगा, जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देगा। जब नहीं देगा तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा तो शेयरिंग करेगा शेयर। तो इसलिए बच्चों हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी के ऊपर या आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज के ऊपर। तो दैट्स वी विल डिसाइड कि बेटा कोवलेंट रिएक्टर सबसे अच्छा किसका होगा, बेरिलियम का सबसे अच्छा होता है। इसलिए बच्चों ओनली Be3N2 इज हाईली कोवलेंट एंड वोलेटाइल, रेस्ट ऑल अदर नाइट्राइड्स आर आयोनिक सॉलिड्स। ठीक है बेटा, सॉलिड स्टेट चैप्टर में अपने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स के अंदर मैंने आयनिक सॉलिड्स आपको पढ़ाए थे। तो आयनिक सॉलिड्स के पास बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जहां पे बच्चों इनकी जो एंटिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, कैटाइंस होती हैं एज वेल एज एनाइंस होती हैं। समझ में आ रहा है? तो बच्चों जो नीचे वाले एलिमेंट है एल्कन अर्थ मेटल में, वो कैटाइंस के फेज में मिलते हैं। तो बेटा एनएन इजिली कनेक्ट हो जाएगा, तो वहां पे आयोनिक नेचर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन बेरिलियम वाले केस में बात करेंगे तो सर वहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, वहां भी कैटायंस एनायन की फेज में मिलेगा, बट वहां पे लेस होगा एज कंपेयर टू कोवलेंट कैरेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर। ब्लॉक में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको ये पी ब्लॉक के अंदर भी काम करेगा, ध्यान देना बेटा। हम लोग नाइट्राइड्स के जो हाइड्रोलिसिस है ना, उनके साथ तो अपन ये बात करेंगे। बाकी जो और भी बच्चों से हाइड्राइड आता है, ठीक है, ऐसे बच्चों इसके साथ आपका फॉस्फाइड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे तो कार्बाइड्स आ सकता है, सल्फाइड आ सकता है। तो डिफरेंट टाइप के अगर बच्चों यहाँ पे आपके ये कंपाउंड्स आ रहे हैं, और जहां पे बेटा लास्ट में आपका जो आईडीई लगाइए, आईडीई बच्चों क्या बताता है, आईडीई बच्चों ये बताता है कि जो भी गिवन कंपाउंड है, जो भी गिवन स्पीसीज है, उसके ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है सभी को? बेटा कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना, अगर बच्चों मेटल का नाइट्राइड है, उसके साथ बेटा हाइड्रोलिसिस कराया गया, ये बहुत ही इजी ट्रिक है, ये बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको याद रहेगा हमेशा। तो बच्चों कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा? अमोनिया गैस। कौन सा से बेटा करना है? अमोनिया गैस का टिक करना है। ये पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेटा एप्लीकेबल होता है। अगर बच्चों मेटल का हाइड्राइड दे रखा है, बात समझ में आ रही है? जैसे बच्चों सोडियम का हाइड्राइड NaH मैंने दे दिया, इसके साथ मैंने पानी डाल दिया, अब क्या बच्चों यहाँ प्रोड्यूस होगा? तो देखो बेटा, सोडियम तो बच्चों OH माइनस से कनेक्ट होगा, तो वो तो बच्चों अपना एल्किलीज बनाएगा, NaOH बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी बच्चों जो यहाँ से हाइड्राइड होगा ना H माइनस, वो बच्चों कनेक्ट होगा H2 गैस के अंदर। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हम हमेशा H प्लस की तरफ शिफ्ट करते हैं कि वही आपके H2 गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन नहीं बच्चों, आपका जो H माइनस होगा हाइड्रोलिसिस वाले केस में, वो आपका H2 गैस में कन्वर्ट होगा, प्रोड्यूस करेगी H2 गैस। नेक्स्ट बच्चों फॉस्फाइड के साथ बात करें, अगर आपका मेटल का फॉस्फाइड होगा तो आपका फॉस्फीन गैस आपकी प्रोड्यूस होगी, जो बच्चों है PH3। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों कार्बाइड के साथ, अगर बेटा कोई भी कार्बाइड दे रखा है, मेटल कार्बाइड, तो उस केस में आपको बेटा यहाँ से क्या होगा, मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट आपका सल्फाइड, तो बच्चों वहां से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आपकी प्रोड्यूस होती है। क्लियर? तो ये आपके लिए बहुत ही इजी ट्रिक है, वेरी इजी। ठीक है, और इसको आपको प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, मैं यहाँ पे M लिख देता हूँ, आप 2-3 बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलो, वो यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत बार ही बन जाते हैं। जैसे आपको बच्चों यहाँ पे देख रहा है कि लिथियम के नाइट्राइड के साथ बच्चों पानी अपन ने यूज किया, तो क्या बनेगा भाई एस ब्लॉक के अंदर तो एक ही एलिमेंट है ना लिथियम का, जो भी बेटा नाइट्राइड फॉर्म करता है लिथियम ही, तो उसके बेटा हाइड्रोस कराए तो क्या बनेगा LiOH, बाकी अमोनिया गैस। ये इंपॉर्टेंट है ना। बाकी बेटा आपके अर्थ मेटल के साथ कराएंगे हाइड्रोलिसिस, तो आपको उनके एल्कलीज मिलेंगे और अमोनिया गैस आपको देखने को मिलेगी। तो आपको अमोनिया गैस टिक करने को आ सकता है, जिसको आपको करना है। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं रिएक्शन विद हैलाइड्स। यस, तो हैलाइड्स के बच्चों रिएक्शन बिल्कुल इजी है, कॉमन है, जहां पे हम लोग हेलोजन बेटा डायरेक्टली कंबाइन करेगा आपके एल्कली अर्थ मेटल्स के साथ। ठीक है, और यहाँ से बच्चों डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करेगा, इसमें आपका जो एल्कली मेटल्स है उसका आपका ऑक्सीडेशन नंबर +1, हैलाइड्स का बच्चों -1, तो इसलिए यहाँ पे आपका LiX का ये जो आपके NaX टाइप के कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। बाकी बच्चों बात करते हैं एल्कन अर्थ मेटल की तरफ, तो वहां पे आप देख सकते हो कि बेटा जो कंपाउंड फॉर्म होगा सॉल्ट, वो आपका यहाँ पे होगा BX2 टाइप, MgX2 टाइप, बिकॉज यहाँ पे आपका जो मैग्नीशियम वगैरह है, ये जो अर्थ मेटल है, इनकी बैलेंसी आपकी 2 होती है, और जो बच्चों हैलाइड्स होगा उसकी बैलेंसी आपकी -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। भाई बात समझ में आ रही है? लेकिन बच्चों यहाँ पे जो आपका दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड, भाई हेलोजन तो आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 4 होते हैं जनरली जो हम यूज करते हैं। तो बच्चों BF2 पे क्वेश्चन आता है, BCl2 पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे लिखा है ना, आप समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन भी चुके हैं और आए भी हैं, BF2 के लेके और BCl2 के लेके। तो इसी को हम लोग थोड़ा देखेंगे और डिस्कशन करेंगे। अब देखेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे कि क्वेश्चन एक, व्हिच हैलाइड्स इज मोर कोवलेंट ना, कौन सा हैलाइड ऐसा है बेटा जो सबसे अधिक कोवलेंट होगा। तो अपन कैसे निकालेंगे? तो भाई कोवलेंट कैरेक्टर को निकालने के लिए हमारे पास बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि बिगर साइज एनाइन, बिगर साइज कैटायन, या फिर मैं सीधा सा बच्चों ये बोलूं, आप उस बात को भी छोड़ दो, मैंने आपको फजान रूल बताया है, आप उसको पकड़ के बैठो। सिंपल सा फजान रूल बच्चों ये कहता है कि भाई कैटायन का साइज, कैटायन का साइज जितना बच्चों छोटा होगा उसके पास बच्चों पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बच्चों ज्यादा होगी तो इट मींस अगर उसके सामने बेटा, उस कैटायन के सामने अगर कोई एनायन आता है तो उस एनायन का नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ कर लेगा वो। और जब विड्रॉ कर लेगा, बिकॉज ये जो प्रोटॉन्स होंगे बेटा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस तरफ वर्क करेगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, वहां से नेगेटिव डेंसिटी को बच्चों विड्रॉ करेगा किसी भी एनायन से। तो उस केस में बच्चों यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी ना, वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होती दिखेगी। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे बेसिक पॉइंट क्या हो? बेसिक पॉइंट ये होगा कि यहाँ पे जो शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी टुवर्ड्स द पॉजिटिव कैटायन, तो वो बढ़ जाएगी। तो वो कहाँ बढ़ेगी? जहाँ पे कैटायन का साइज छोटा हो, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम हो। यही फजान रूल होता है। थोड़ा सबसे छोटा साइज किसका होता है बताओ भाई? लिथियम का। भाई सीक्वेंस तो ये होगा ना। तो दैट्स व्हाई बेटा लिथियम के पास ना सबसे अधिक पोलराइजेबिलिटी होगी, और सबसे अधिक पोलराइजेबिलिटी बेटा जो होगी, पोलराइजेबिलिटी का मतलब है अट्रैक्शन पावर, जो नेगेटिव एनाइन, जो एनाइन है उसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को विड्रॉ करने के लिए तो लिथियम करेगा। तो शेयरिंग बच्चों कहां पे ज्यादा होगी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की? बताओ जल्दी से। लिथियम के साथ होगी। तो इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर भी आपको यहाँ पे सबसे अधिक देखने को मिलेगा। बिल्कुल बात क्लियर? बताओ सभी लोग। यस। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने फिर से, व्हिच हैलाइड इज मोर कोवलेंट। अब बच्चों अपन ने लिया है एल्केन अर्थ मेटल के, है ना, ये एल्केन अर्थ मेटल के आपकी हैलाइड्स आप देख रहे हो ध्यान से। तो क्वेश्चन बच्चों है कि कोवलेंट सबसे अधिक कौन सा है? आप बिल्कुल टिक कर लोगे। बताओ जल्दी से बेटा कौन सा, जिसका साइज सबसे छोटा होगा? लिखा भी है BX2 इज वेरी मच कोवलेंट, वेरी मच कोवलेंट लिखा है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? दिस इज द बेसिक सीक्वेंस, और आप बच्चों बिल्कुल फॉलो कर सकते हो फजान रूल टू डिफाइन द कोवलेंट कैरेक्टर। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं? स्टेटमेंट बच्चों ये है, BX2 इज कोवलेंट सो इट एक्ट एज इंसुलेटर इन मोल्टन स्टेट। क्वेश्चन आई बेटा इसके ऊपर, अगर BX2 जो है ना बेटा, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? कोवलेंट। तो जब कोवलेंट है तो उसके अंदर बच्चों अगर आयोनिक होगा तो उस केस में आपको पता है कि इससे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, कुछ ना कुछ वहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। बट बेटा ये कोवलेंट नेचर की वजह से, ये बच्चों इसका जो एनसीईआरटी में डिफाइन है, ये BX2 जो है बेटा, एज ए इंसुलेटर वर्क करता है मोल्टन स्टेट के अंदर। किसी बेटा मोल्टन स्टेट के अंदर आपके इंसुलेटर में इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट, इन मोल्टन स्टेट BX2 डज नॉट ब्रेक इनटू B+2 and 2x माइनस। ये बेटा क्यों ब्रेक नहीं करेगा? उसके पीछे रीजन बेटा वही है कि ये मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर को जब होल्ड करेगा तो यहाँ पे शेयरिंग का प्रोसेस हुआ है। शेयरिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आपकी डिफाइन हुई है, जो हैलाइड्स ने शेयर की है ना, उस कैटायन से बेरिलियम की तरफ। तो बेटा सिर्फ शेयरिंग वाला पार्ट यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर की बेटा परसेंटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू आयोनिक परसेंटेज। तो आप समझ सकते हो कि ये आप अगर इसे हीट मिलेगी भी तो भी बच्चों ये मोल्टन फेज, मतलब सिंपल सा बच्चों आपका वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, हीट अप है, तो उस केस में आपका कैटायंस एनायंस में डिसोसिएट नहीं हो सकता है। तो जब डिसोसिएट बेटा कैटायंस एनायंस में नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे हो सकती है? नहीं। तो दैट्स व्हाई ये बच्चों एक्ट करते हैं इंसुलेटर्स की तरह। बिल्कुल समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आता है बेटा इसके ऊपर। एक बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन बच्चों ये आता है कि जो BF2 है, क्या इसे हम डायरेक्ट बना सकते हैं? तो BF2 को बच्चों हम लोग लेबोरेटरी में ना डायरेक्ट नहीं बना सकते। कैसे?
आप बोलोगे सर बेरिलियम पर ने यहाँ ले लिया, मैं तो सर फ्लोरीन गैस का सर्कुलेशन करा दूंगा, दिस इज सिंबल ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। पीपीटी भी बेटा होता है सर्कुलेशन का भी सिंबल, गैस लिखी है तो सर्कुलेशन, बाकी बेटा सॉल्ट बनना है तो पीपीटी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये गैस के सर्कुलेशन का सिंबल है, प्लीज ध्यान देना। तो बच्चों बेरिलियम के सामने अगर आपने डायरेक्ट F2 को ऐड कर दिया ना, तो बेटा यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। क्यों नहीं बनने वाला है, उसका पीछे रीजन है। रीजन बच्चों क्या है, बेरिलियम तो बेटा खुश होगा क्या, भाई मेरे पास ना सर मेरे पास ना बहुत सारी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, मैं खुश हूँ। मैं तो नेगेटिव जो एनाइंस उसके पास से नेगेटिव चार्ज को मैं ना शेयर कराना चाहूंगा, मैं विड्रॉ करना चाहूंगा। बट फ्लोरीन तो अपने आप में खतरनाक है, ये भी खतरनाक है, ये भी डरने वाला नहीं है बेरिलियम के साथ। क्यों, क्योंकि बेटा फ्लोरीन की ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, ठीक है, मूवी 4.0। तो 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होने की वजह से क्या अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये देगा, नहीं देगा। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और बहुत तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पास भी है। तो ये बच्चों क्या करेगा, जेड इफेक्टिव भी रीजन है इसका, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी हालत में बेरिलियम को नहीं देगा, अपनी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बेरिलियम की तरफ शिफ्ट नहीं करने देगा। जब शिफ्ट नहीं करने देगा तो शेयरिंग भी नहीं करने देगा। बट बेरिलियम तो बच्चों शेयरिंग के लिए ही पॉपुलर है। जब बेरिलियम आपकी शेयरिंग के लिए पॉपुलर, तो ये शेयरिंग करने नहीं दे रहा, तो फिर कंपाउंड कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता। तो इसलिए बच्चों मैंने बोला कि BF2 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय एबव मेथड। एबव मेथड का मतलब ये है, आप डायरेक्ट इसे अगर कंबाइन कराना चाहते हो तो आंसर नहीं बनेगा। बाकी क्लोरीन वाले केस में हो जाएगा, BeCl2 बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्लोरीन एक्शन कर जाएगा, वो परफॉर्म कर लेता है, लेकिन फ्लोरीन नहीं करेगा। तो बच्चों अपन इसको बनाने के लिए ना एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको बोला गया है, इस पे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए हैं। तो BF2 को बच्चों अगर आपको बनाना है तो प्लीज बच्चों मैं आपको बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूं, इस कंपाउंड को ना आप मेमोराइज कर लो। एम लिख दिया मैंने, 2-3 बार लिख के देखो, प्रैक्टिस करके देखो, आपको ये कंपाउंड बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। तो अगर BF2 को बच्चों बनाना है तो आपको NH4 ट्वाइस या अमोनियम का आपका सॉल्ट है BF4, इसको लेना पड़ेगा। उसको बच्चों सिंपल सा आपको हीट देना पड़ेगा एब रूम टेम्परेचर, ये बच्चों डिसोसिएट होगा और यहाँ से बच्चों बनेगा NH4F, बाकी यहाँ से BF2 हो जाएगा प्रोड्यूस। तो दिस इज द सुपर मेथड जिसके ऊपर बच्चों क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा कंपाउंड है BF2 ना, तो NH4BF4। कोई डाउट यहाँ तक? इसका बेटा देखो स्ट्रक्चर आपको दिख ही रहा है नीचे कुछ इस तरीके से है। देखो भाई बी बेटा +2 की स्टेट में होगा, तो आपके 4 फ्लोरीन यहाँ पे ना NH4BF4, 1 फ्लोरीन 2 3 4 है ना फ्लोरीन लगे हैं। तो ये +2 को बैलेंस करने के लिए तो -2 होना चाहिए, तो 2 फ्लोरीन बेटा इसे स्टेबल कर देंगे इसके चार्ज को ना, बेरिलियम के +2 चार्ज को। तो जो बेटा 2 फ्लोरीन होंगे ना, उनका चार्ज बच्चों इधर शेयर्ड होगा। ध्यान दो ना, अमोनियम अमोनियम आयन देख रहे ना आपको, जिसके पास बच्चों होल चार्ज +2 है, तो इस +2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए -2 चार्ज होना चाहिए। तो -2 चार्ज बच्चों यहाँ से और यहाँ से, मान लो ये 2 फ्लोरीन बेटा इसको स्टेबल कर रहे हैं और ये 2 फ्लोरीन आपके इसको स्टेबल कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कुछ इस तरीके से आपका प्रेजेंट होता है। बात क्लियर, समझ में आया सभी को? तो अब ये क्या होगा कि बेटा जब इसे जैसे हीट मिलेगी ना, तो हीट मिलते ही अमोनियम के साथ तो बच्चों 2 फ्लोरीन आपके शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी क्या बचेगा, ये सेक्शन बचेगा BF2, तो ये यहाँ से इजिली रिलीज हो जाएगा BF, ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। सभी को समझ में आया? बेटा इसका नाम क्या है, अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेरिलेट सेकेंड। अरे बात सभी को समझ में आ रही है बेटा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे अपन BeCl2 के ऊपर, ठीक है। तो BeCl2 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन aqueous सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ BOH4 2+ आयन, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान से देखना कि भाई जो BeCl2 है, हम उसे एक्वस मीडियम के साथ बच्चों प्रिपेयर नहीं करा सकते हैं। क्यों? अगर मान कर चलो बच्चों मैंने बेरिलियम के साथ ना Cl2 गैस ले ली, मैंने एक्वस मीडियम दे दिया, या फिर बेटा बेरिलियम का कहीं भी बेटा क्लोराइड बना है, बेरिलियम का क्लोराइड एज ए प्रोडक्ट बच्चों आपको मिल गया, ठीक है, BeCl2 मिल गया, लेकिन इसके आसपास अगर बच्चों मॉइस्चर प्रेजेंट हो गई, या बेटा इसके आसपास कहीं वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह का बेटा प्रेजेंस आ गया, तो उस केस में ना ये BeCl2 नहीं बनाएगा। ये बच्चों क्या करेगा, इसकी जगह इंस्टेड ऑफ BeCl2 ये बच्चों फॉर्म कर लेगा BH2O। ऐसा क्यों करता है? बिकॉज बच्चों इसकी हाइड्रेशन पावर बहुत ज्यादा है। आपने देखा ये क्लोरीन के कंपैरिजन में ये वाटर मॉलिक्यूल को तेजी से अपनी एफिनिटी को डिफाइन करेगा। मतलब ये है कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ बच्चों ये काफी फास्ट हाइड्रेशन टेंडेंसी को शो करता है एज कंपेयर टू क्लोरिनेशन प्रोसेस। तो जिसकी वजह से बच्चों ये करता है
Cl2 ना बना के B आपके H2O4 2+ चार्ज, ये कुछ इस तरीके से आपको डिफाइन कर लेता है। आपको प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक्वस मीडियम अगर आ जाएगा तो आपको BeCl2 बेटा नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ये कंपाउंड। क्वेश्चंस आते हैं बच्चों इस तरीके से एडवांस के अंदर, जेई एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं। So BeCl2 is prepared by heating BeO in presence of coke and passing chlorine gas। अब बहुत मजेदार केस है, क्यों बेटा, मैंने कोक यूज कर दिया ना, तो कोक बच्चों क्या करेगा भाई, कोक का ऑक्सीडेशन बेटा यहाँ पे कितना है 0, भाई कार्बन है वो तो ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करेगा, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बेटा कहाँ पे जाएगा वो, +1 में जाएगा, +2 में जाएगा, मैक्सिमम बच्चों +4 होता है ना, +3 में जाएगा, +4 तक आएगा। तो ये 0 से लेकर ना +4 की तरफ शिफ्ट होना चाहेगा टू गेन दी स्टेबिलिटी। इफ एनी केस अगर बच्चों यहाँ पे अगर ऑक्सीजन गैस भी आती है, या बच्चों मान के चलो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह आता है, तो सबसे कंबाइन करेगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आया ना बेटा, तो क्या करेगा, ये कन्वर्ट होगा आपके कार्बन का, जो आपको कार्बन से नॉन मेटल, ये बच्चों परफेक्ट कन्वर्ट हो कार्बोनिक एसिड के अंदर H2CO3 यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों +4 होता है, हो गया ना स्टेबल। तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल को बेटा किसने कर लिया अब्सॉर्ब, कार्बन ने। तो कार्बन बच्चों क्या हुआ, खुद ऑक्सीडाइज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे कार्बन और कोक का यूज करने के पीछे रीजन क्या है भाई, कार्बन बेटा कोक क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस को या वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगा। अगर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा तो बच्चों सीओ में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई सीओ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है कार्बन का, यहाँ पे +2 है भाई, तो स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हुआ ना, स्टेबिलिटी में आपका मूव हुआ, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन दूसरे का बेटा रिडक्शन, क्या है रिडक्शन कराया कैसे भाई, देखो बेरिलियम है, इससे ऑक्सीजन गायब हुआ है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, आप जानते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ बच्चों इसका आपका रिडक्शन सपोर्ट हो जाएगा। बाकी ये जैसे कार्बन ऑक्सीजन लेगा तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो जो ऑक्सीडेशन करता है बेटा उसका उसका नेचर कैसा होगा, रिड्यूसिंग नेचर होगा, और जो आपके रिडक्शन को सपोर्ट करेगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन प्रोसेस, तो उसके लिए बेटा हम बोलेंगे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरी बात समझ में आई, बिल्कुल क्लियर। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग BeCl2 को बना सकते हैं। तो ये रिएक्शंस आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सभी को बात समझ में आ रही है, क्लियर बेटा। नेक्स्ट बच्चों पर डिस्कस करेंगे यहाँ पे ध्यान से कि अगर मान के चलो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आता है इसके टेम्परेचर के ऊपर, तो BeCl2 एग्जिस्ट इन ऑल 3 फॉर्म्स, मोनोमर फेस, डाइमर फेस एंड पॉलीमर फेस। तीनों फेस के अंदर बच्चों ये पाया जाता है। सॉलिड स्टेट के बच्चों बात करते हैं, सॉलिड स्टेट BeCl2 एग्जिस्ट इन पॉलीमर फॉर्म इन वेपर स्टेट बिलो 1200 केल्विन। इससे नीचे का टेम्परेचर बच्चों अगर होगा तो वेपर फेज वो डिफाइन करेगा BeCl2, और वेपर टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिलो टेम्परेचर होगा ना इससे तो आपका वेपर स्टेट, तो इसका मतलब बेटा ये डाइमर फेज के अंदर मिलेगा। मैं आपको डाइमर फेज पहले बताया था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। नेक्स्ट बच्चों अगर बात करते हैं 1200 केल्विन, इससे अधिक होगा तो भी बच्चों वेपर स्टेट ही मिलेगी भाई, टेम्परेचर तो ठीक ठाक है, वेपर स्टेट दोनों जगह देखने को मिलेगी। अगर 1200 से कम होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटाबेस तो बच्चों डाइमर फेज होगा। अगर 1200 से ज्यादा होगा तो बच्चों मिलेगा मोनोमर फेज के अंदर, बिकॉज सारे के सारे आपके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होने के बाद बच्चों ये सिंपल सा आपका लीनियर स्ट्रक्चर को होल्ड करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ पे 180 आपको बॉन्ड एंगल देखने को मिल जाएगा, लीनियर फेज में देखने को मिलेगा। सभी को बात क्लियर। क्वेश्चन आएगा पॉलीमर फेज पे कर सकते हो, क्वेश्चन आएगा बच्चों डाइमर फेज पे कर सकते हो, है ना, मोनोमर फेज पे आएगा तो भी आप लोग कर सकते हो। देखो तो बच्चों सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे यहाँ पे कि बेटा एल्कली मेटल्स जो हैं, ठीक है, इनके अगर आपको कार्बोनेट्स अगर आपको फॉर्म करने हैं तो आप क्या कर सकते हो। तो आपके पास ना मैं बहुत एक सिंपल सा लॉजिक बोलूंगा बेटा, आपके पास एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड मिल जाए या बच्चों एल्कली मेटल्स का हाइड्रोक्साइड मिल जाए, है ना, ये बच्चों एनसीईआरटी के अंदर प्रॉपर गिवन है, बताया गया है, इसलिए हम इस पे ज्यादा बेटा डिस्कशन करेंगे। बिकॉज आपके इनऑर्गेनिक की बच्चों जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 99.9% आपके एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन फॉलो करते हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो मैं आपको एनसीईआरटी पे ही रखूंगा मैक्सिमम केसेस में, बट कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी बातें, ठीक है, आपको समझ में आएगा बहुत बेहतरीन ढंग से। तो बच्चों अगर एल्कली देखो भाई मेटल कार्बोनेट्स बनाना है ना एल्कली मेटल्स के, तो आपके पास हजारों मेथड्स, इन्फिनिटी मेथड है बेटा बनाने के, लेकिन आपका क्वेश्चन जिस पे आने वाला हम उस पे टिके रहेंगे, ये बात ध्यान रखो। तो बच्चों मेटल के ऑक्साइड्स एल्कली मेटल्स के और मेटल के हाइड्रोक्साइड उनके साथ बच्चों सिर्फ CO2 गैस का सर्कुलेशन करा दो,
सिर्फ सर्कुलेशन ऑफ CO2 गैस। तो बच्चों आपको डायरेक्ट आंसर मेटल कार्बोनेट देखने को मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे बच्चों लिथियम का ऑक्साइड कंबाइन विद CO2 आपको सीधा कार्बोनेट मिलेगा। लिथियम का बेटा हाइड्रोक्साइड कंबाइन विद CO2 फटाक से आपको लिथियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब भी बच्चों क्वेश्चंस आए स्टेटमेंट करने को आते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको पता होना चाहिए बात। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बिल्कुल सही ढंग से? क्लियर। तो नेक्स्ट बच्चों अपन यहाँ पे और देखते हैं। जैसे बच्चों देखो CO2 गैस अपन ने पास कराई, आप हर जगह देख सकते हो बेटा डायरेक्ट आपका कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपके यहाँ पे जो कंपाउंड्स दे रखे हैं बेटा, प्लीज लिसन केयरफुली, ये सारे के सारे ऑक्साइड्स हैं बच्चों, परऑक्साइड्स वगैरह नहीं है। मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, बच्चे यहाँ पे बहुत बार दिक्कत ये करते हैं कि सर ऊपर वाला तो ऑक्साइड बनता ही है, बाकी नीचे सर आपके परऑक्साइड सुपरऑक्साइड बनते हैं, उनके साथ कराएंगे तो क्या सर वहीं पे प्रोसेस जाएगा? तो बेटा नहीं जाएगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्रॉपर कि आपके ऑक्साइड्स होने चाहिए एल्कली मेटल्स के, CO2 गैस का सर्कुलेशन कराओगे आपको कार्बोनेट मिलेगा। ठीक है, पहला मेथड। दूसरे मेथड हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो मैं देखो नीचे बोलूंगा एल्कली कार्बोनेट्स आर हाईली स्टेबल। क्यों? बिकॉज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ आयोनिक। कार्बोनेट आपका एनाइन है, बाकी आपके एल्कली मेटल्स कैटाइंस है, एंड हेंस डू नॉट डिकम्पोज। If we raise the temperature beyond 1000 degrees Celsius, then it decompose into metal oxide and carbon dioxide gas. तो ये प्रोसेस फिर से रिवर्सिबल हो जाएगा। आपको बात समझ में आई? बट बेटा 1000 डिग्री सेल्सियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्परेचर। अगर आप इसके ऊपर हीट करोगे तभी बच्चों आपके कार्बोनेट डिसोसिएट होते हैं। बेटा बहुत हाई टेम्परेचर है, आप मेरी बात को समझ रहे होगे। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एल्कन अर्थ मेटल की तरफ। तो उनके साथ बच्चों सेम प्रोसेस है, उनकी आपके मेटल ऑक्साइड ले लो, उनके आपके मेटल हाइड्रोक्साइड ले लो, CO2 गैस पास करा दो, मेटल कार्बोनेट आपको सीधा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पे एमओ, एमओ आपको पता है, जैसे बच्चों आपके यहाँ पे एल्कन अर्थ मेटल की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इज +2 ना, ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पे -2 है ना, दोनों जगह 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एमओ टाइप का मिलेगा आपको ऑक्साइड। तो एमओ के साथ बच्चों CO2 गैस पास कराई तो कार्बोनेट बन गया। और एक तो ये प्रोसेस हुआ, दूसरा बच्चों मेटल हाइड्रोक्साइड है, CO2 गैस पास कराई तो आपको कार्बोनेट मिला, एज वेल एज आपको वाटर मॉलिक्यूल मिला। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हो, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे एक साथ रिलीज कर देगा। क्लियर, समझ में आया सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं? बहुत सही, एक साथ आप देखेंगे बेटा, ध्यान दो। तो आपके देखो यहाँ पे एल्कन अर्थ मेटल के बच्चों, यहाँ पे अपन ने ऑक्साइड लिए हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिया, हाइड्रोक्साइड्स लिए हैं। बाकी बच्चों दोनों जगह आपकी CO2 गैस का मैं सर्कुलेशन करवा रहा हूँ, दोनों जगह से आपको कार्बन, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बच्चों क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एल्कली कार्बोनेट्स आर हाईली स्टेबल एंड हेंस डू नॉट डिकम्पोज। इफ वी रेज द टेम्परेचर बियॉन्ड 1000 डिग्री सेल्सियस देन इट डिकम्पोज इनटू मेटल ऑक्साइड एंड CO2। अगर बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछूं कि एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट और एल्कन अर्थ मेटल कार्बोनेट दोनों में से अधिक स्टेबल कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट है। तो एल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट्स होते हैं बेटा, वो काफी आपके स्टेबल होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। इसमें सबसे अच्छा बच्चों एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट का, है ना। सब जो कभी जिसको सोडा ऐश बोलते हैं बेटा, उसे कितना भी हीट करोगे वो डिसोसिएट नहीं होता है। लेकिन आपको पता है ये जो आपके एल्कन अर्थ मेटल के जो कार्बोनेट है, ऐसा बेसिक पार्ट यही है। होता क्या है ना बेटा कि पॉजिटिव डेंसिटी किसके पास है, देख वो फर्स्ट के पास है, इनके पास पॉजिटिव डेंसिटी थोड़ी सी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो आयोनिक जो नेचर है ना, जो आयोनिक परसेंटेज है, वो उनके कंपेरिजन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कम होने के चक्कर में सिर्फ मैं बात करूं एल्किलो अर्थ मेटल कार्बोनेट्स के ऊपर, तो इसलिए इनकी जो आपकी जो अर्थ मेटल है उनकी जो स्टेबिलिटी होती है थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। ये बेसिक सा पॉइंट है। चलो यहाँ तक बात क्लियर हुई सभी को? यस। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन ऑल एल्कली मेटल्स फॉर्म बाइकार्बोनेट्स लाइक MnCO3। बाइकार्बोनेट से बात करते हैं, तो ये बेटा सारी के सारे आपके बाइकार्बोनेट डायरेक्ट बन जाएंगे इस तरीके से। लेकिन जो लिथियम बाइकार्बोनेट है बेटा, वो एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म के अंदर, एंड रेस्ट ऑल कार्बोनेट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। बस इसको छोड़ देना, ये बेटा करता है लिक्विड स्टेट के अंदर। उसका रीजन बच्चों है कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर। और बाकी बच्चों नीचे क्या मिलते हैं, आयोनिक कैरेक्टर की वजह से ये मिलते हैं सॉलिड फेज के अंदर। सभी को बात समझ में आती? क्लियर? चलो, तो आज बच्चों सेशन को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।